नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और अप्रैल की तारीख है 8। आज सरसों बाजार कुछ डाउन है क्योंकि आवक में थोड़ा सा और सुधार हुआ है। कल आवक थी 9.25 लाख बोरी और आज आवक है करीब पौने 10 लाख बोरी के आसपास। और बाजार कुछ 50 रुपए तक कमज़ोर हुआ है, चाहे वो सलोनी का प्लांट हो, चाहे वो जयपुर का भाव हो, चाहे भरतपुर का भाव हो, इन सब के अंदर 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज होती हुई दिखाई दी है। और लगता ये है कि बाजार में जो ये आवक का प्रेशर है, ये जैसे ही कम होगा बाजार फिर से ऊपर उठ जाएगा। ऊपर कितना उठेगा ये बात मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि इस बार बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जिस तरह से बाजार 5,925 रुपये जयपुर का आपने देखा है, वो वापस 6,000 रुपये तक आने की संभावना जरूर बन सकती है। दूसरा जो मेन कारण है दबाव का, जो सरसों का बाजार टूटा हुआ है या टूट रहा है या दब रहा है या घट रहा है, जो भी आप इसको शब्द दें, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि भारत में खाद्य तेलों का जो आयात है, विदेशी खाद्य तेलों का जो आयात है वो निरंतर बढ़ रहा है। और निरंतर बढ़ने से उसका जो भंडार या स्टॉक जिसको कहें वो भरपूर हो रहा है और उनके दाम बहुत कम हैं। यहाँ की तेल मिलें इस भाव में सरसों खरीद के डिस्पैरिटी का सामना करती हैं, उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता। और लेकिन जो सस्ते भाव के जो विदेशी तेल हैं उनके सामने घरेलू तेल तिलहन का, घरेलू सरसों का, सोयाबीन का या इनके तेल का टिकना संभव नहीं हो रहा है। यदि सरकार किसी दिन ये घोषणा कर दे या ये योजना ले आए कि अब विदेशी जो तेल है उनके आयात करने पर 15 से 20% तक का टैक्स लगेगा, जिसकी डिमांड बहुत लंबे समय से सोपा, मोपा और दूसरी एसोसिएशंस कर रही हैं, जब तक ये ऐसा कदम नहीं उठाया जाता तब तक घरेलू बाजार में तेल तिलहन का टिकना संभव नहीं होगा। आज जो जयपुर एक्सपेलर भाव है सरसों तेल का वो 1,096 रुपये तक आ गया है, 1,086 रुपये तक आ गया है। कच्ची घानी का भाव भी 1,096 रुपये के आसपास बना हुआ है। दूसरी मंडियों के अंदर भी 5 से 10 रुपये प्रति 10 किलो की गिरावट सरसों तेल में भी दर्ज हुई है। आने वाले जो नया सप्ताह होगा, मंडे से जो सप्ताह होगा, उसमें क्या दिशा बनेगी, उसमें यही दिशा बन सकती है, या तो बाजार ठहर जाएगा यहीं इसी के आसपास 25-50 रुपये अप डाउन होता रहेगा, और या थोड़ा सा सुधार दिखाई दे सकता है अगर आवक कुछ कम हुई तो। लेकिन लगता नहीं है कि अभी, क्योंकि अप्रैल का अभी पहला ही सप्ताह समाप्त हो रहा है, अभी 3 सप्ताह और हैं जिसमें ये अप्रैल में भरपूर आवक होती है और आवक का दबाव बना रह सकता है। आज नरमा कपास का बाजार और अच्छा तेज हुआ है, जैसा कि आपको 1-2 दिन पहले सूचना दी थी कि अभी बाजार 200-300 रुपये और बढ़ने की गुंजाइश रखता है, और वही हो रहा है। बाजार 200-300 रुपये और बढ़ गया है। चाहे वो महाराष्ट्र की मंडियां हो, और महाराष्ट्र की अकोट मंडी के अंदर आज 8800 रुपये से ऊपर के भाव में नरमा की बिक्री हुई है, नरमा की बोली हुई है। और जो उत्तर भारत की मंडियां हैं उनके अंदर भाव 8300-8400 रुपये तक भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ जैसे अनूपगढ़ की मंडी है, वहां 8414 रुपये पर आज कारोबार हुआ है। दूसरी मंडियों के अंदर भी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। नरमा कपास के अंदर अभी और सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। अभी सरसों भरतपुर का जो भाव है आज 5,281 रुपये खुला है, और कल भाव खुला था, आपको याद होगा, 5,321 रुपये। तो कुल मिलाकर के 40 रुपये की गिरावट है। जयपुर 5750 रुपये, सलोनी 6200 रुपये, कल 6250 पे क्लोजिंग दे रहा था सलोनी। दिल्ली 5500 रुपये, चरखी दादरी 5450, अलवर 5450, सुमेरपुर 5425, गंगापुर 5290, कोटा 5200, बीकानेर 5400, नडबई मंडी 5281, निवई 5311, टोंक 5291, ग्वालियर 5150, मुरैना 5100। आदमपुर में आज सरसों का भाव रहा 5185, सिरसा में 5001, एलनाबाद में 4965, नौहर में 5100, विजयनगर में भाव रहा 4853, हिसार में 5200 और बरवाला में 5050 रुपये। आज नरमा बिका है अबोहर में 8000 रुपये, बट्टू में 7860, एलनाबाद में 8038, फतेहाबाद में 8040, सिरसा में 8099, आप 8100 कह सकते हैं, रावतसर 8370, अनूपगढ़ 8445, आदमपुर 8118, हनुमानगढ़ 8108 और अकोट मंडी महाराष्ट्र में आज भाव रहा 8800 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।